देखिए हमने इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं अभी। लाइक हमने लेवरेज के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, लेवरेज की पूरी मीनिंग और उसका न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करते हैं, और ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड देन कंबाइंड लेवरेज, तीनों के फॉर्मूले वगैरह सब कुछ पढ़ लिए हैं, सिग्निफिकेंस पढ़ लिए हैं। आज हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशंस क्या हैं। इलस्ट्रेशन इन द सेंस कि क्या न्यूमेरिकल पार्ट है लेवरेज को एनालाइज करने का। तो अब देखिए हम तीनों ही तरीके के, यानी कि ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज, तीनों ही लेवरेजेस को हम यहाँ पे कंप्यूट करने जा रहे हैं। यस, तो आपसे क्वेश्चन में क्या कहता है कि कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो DOL यानी कि ऑपरेटिंग लेवरेज को और फाइनेंशियल लेवरेज को, कंबाइंड लेवरेज, तीनों को ही आपको कंप्यूट करना है यहाँ पे। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में आपको दे रखा है, आपके पास गिवन क्या है, सबसे पहले आप ये देखेंगे, आपको 3 फॉर्म्स गिवन है और यहाँ पे आपसे कह रहा है आउटपुट आपको गिवन है। आउटपुट यानी कि जितना आपके पास आउटपुट आया है सेल्स के थ्रू, आपको सेल्स पर यूनिट, यानी कि ये पर यूनिट है, इस पर यूनिट से आपके पास ये आउटपुट मिला, यानी कि आपको ये आउटपुट मिला है और इस पर यूनिट से, ठीक है, आपकी सेल्स ही हो गई। अब नेक्स्ट कहता है कि आपको कह रहा है फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, बहुत अच्छी बात है, इंटरेस्ट गिवन है, टैक्स गिवन नहीं है, तो आपके पास टैक्स जो है वो यहाँ पे नहीं है, टैक्स आपके पास 0 है। चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, EBIT हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज को निकालने के लिए हमें EBIT चाहिए, कॉमन चीज़ है। सबसे पहले हम EBIT निकालेंगे। EBIT निकालने के लिए सबसे पहले हम पूरा प्रोसेस होल्ड डाउन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो आउटपुट है 60। अब हमें आउटपुट से सेल्स पे आने के लिए, मतलब जो हमारे पास बेसिकली सेल्स है वो कितनी है, 60, 0.60 है। 0.60 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, कितना आउटपुट आया है उसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो आ जाएगा 24,000। और हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए था फॉर व्हाट, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन हमें निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, देखिए सेलिंग जो भी है आपकी, सेलिंग पर यूनिट, उसमें से अगर आप सेलिंग पर, देखिए ऑपरेटिंग जो आपकी जो ऑपरेटिंग लेवरेज है उसके लिए आपको कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT चाहिए था। तो EBIT का आपको प्रोसेस बताया, उसके लिए सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए आपको जो भी आपकी सेलिंग पर यूनिट है उसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था, वो कंट्रीब्यूशन आपको देता है। तो सेलिंग पर यूनिट है आपकी 0.60, आपको वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 0.20, इसको आप लेस करेंगे तो आपके पास आएगा 0.40 ही, तो आपको हो गई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे कितना है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम आउटपुट से मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट का, तो 6 2 12, यहाँ पे सॉरी 6 4 24, तो यहाँ पे 24,000 आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन मिल गया फॉर्म ए के लिए। फॉर्म बी का सेम ऐसे ही निकाल लेंगे और फॉर्म सी का निकाल लेंगे, ठीक है, सिंपल है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जब आपने तीनों फॉर्म्स के लिए निकाल लिया है तो आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने के लिए आपको EBIT चाहिए। तो EBIT आपको पता है, टोटल कंट्रीब्यूशन आपके पास आ चुका है, इसमें से आप फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास 7,000 है फॉर्म ए की, उसमें आपका पास आ जाएगा EBIT, और EBIT आ गया है आपके पास, तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं। EBIT आपको चाहिए था ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए, तो आप फॉर्म ए की कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT रख के आप यहाँ पे इसको निकाल लेंगे, आएगा आपके पास 1.41, ठीक है। ऐसे ही सेम आप फॉर्म बी का और फॉर्म सी का निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो फॉर्म ए की है, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट कहता है, और ये आपकी सारी प्लस में है और 1 से ऊपर है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है कंपनी को, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट कहता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। अब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का सबसे पहला फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले आपका फॉर्मूला है जो EBIT अपॉन में है आपका PBT, यानी कि आफ्टर टैक्स, और टैक्स इसमें है नहीं तो बिफोर टैक्स वाला भी इसके लिए सेम होगा, क्योंकि आपके पास टैक्स जो है वो 0 है। तो आपसे कहता है कि आपके पास EBIT आ चुका है, उसमें से आप इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है 4,000, वो आप लेस करेंगे, आपके पास जाएगा 30,000, 13,000, और आपके पास कोई टैक्स नहीं है तो टैक्स आपका लेस नहीं होगा इसके अंदर, तो आपके पास आ गया 17,000 EBIT अपॉन में आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो भी आपका आ चुका है 30,000। ऐसे ही तीनों फॉर्म्स का आप निकाल लेंगे तो इट विल गिव द फाइनेंशियल लेवरेज। उसके बाद थर्ड फॉर्म में आपके पास इंटरेस्ट भी नहीं है, मतलब इंटरेस्ट आपका 0 है, तो आपके पास जो है वो सेम आ जाएगा 6.6500 अपॉन में। अब देखिए ये वाला यहाँ पे आपके पास जो फाइनेंशियल लेवरेज 1 आया, मैंने आपको अजम्पशंस में बताया था कि जब आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा, यानी इंटरेस्ट 0 होगा, तो आपका EBIT अपॉन में जो आपका PBT है वो दोनों इक्वल होगा, उससे आपका आंसर जो है वो 1 आएगा, यानी कि आप इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, सिंपल है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ठीक है। तो यही है आपका। और आपके पास कंबाइंड लेवरेज निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप मल्टीप्लाई करिए, चाहे मैं आपको एक और तरीका बता दूँ। देखिए
जो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज है वो आपका सी अपॉन में EBIT होता है, उसकी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपका EBIT से अपॉन में PBT से, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, वेट, प्रॉफिट आफ्टर, जब आप ये देखेंगे ना तो आप यहाँ देखेंगे ई से ही आपका कट जाएगा। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई करनी होती है दोनों की, तो दोनों का फॉर्मूला रख के मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स कट गया, तो आपके पास रिमेनिंग फॉर्मूला बचता है सी अपॉन में पी, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो वही यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ये आपका आ गया, तीनों फॉर्मूला आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, उस तरीके से भी कर सकते हो, वो थोड़ा सा क्लियर, क्योंकि आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे वो ज़्यादा आपको वो पड़ेगा, सीधा आप डिवाइड कर दीजिए, वो आपको ज़्यादा सही रहेगा। तो ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट इसी तरीके से आपके कुछ क्वेश्चंस गिवन है इसके अंदर, तो आप ये क्वेश्चंस ना मैं आपको समझाऊंगी और आप इसको खुद से एक बार ट्राई आउट करेंगे। ठीक है, इस इलस्ट्रेशन में क्या कहता है, वेट, ओके, आपको इस इलस्ट्रेशन में क्या कहता है, एक फर्म है जिसकी सेल्स आपको दे रखी है 10 लाख, उसकी वेरिएबल कॉस्ट आपको 7 लाख दे रखी है। सिंपल है, अगर आपको सेल्स दे के वेरिएबल कॉस्ट आप लेस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 लाख, वो क्या हो जाएगी आपके पास, वो आपकी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। आप ऐसे माइंड में भी इसको डायरेक्टली पहले खुद से सॉल्व आउट कर सकते हो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। और आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 2 लाख, तो फिक्स्ड कॉस्ट भी हम लेस करेंगे इसके अंदर से, तो आपके पास बचेगा 1 लाख रुपए। आपके पास डेट दे रखा है 5 लाख का, उसमें से आपको इंटरेस्ट है 10%, इसका 10% नहीं 50,000 का आपका इंटरेस्ट होगा। तो आपको यहाँ पे कह रहा है ये तीनों के तीनों लेवरेजेस फाइंड करो, और आपसे कह रहा है कि अगर आपकी जो फर्म है वो आप अपना EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स डबल कर देती है तो आपके सेल्स में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा। सिंपल है, पहले आपको तीनों निकालने ही पड़ेंगे। सबसे पहले हमने देखा सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं, कंट्रीब्यूशन आ जाता है, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं, EBIT आ जाता है। सिंपल है, EBIT आ जाता है तो हम वहाँ से इंटरेस्ट लेस करते हैं जो कि 5 लाख पे 10% यानी 50,000, तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर बचता है 50,000, और आपके पास कोई टैक्स गिवन नहीं है तो 50,000 आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाता है। सिंपल था। अब सबसे पहले अगर ऑपरेटिंग लेवरेज निकालते हैं तो कंट्रीब्यूशन आपके पास 3 लाख था, उसमें से आपके पास EBIT 1 लाख, तो आपके पास आ गया 3 आपके पास आ गया ऑपरेटिंग लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज सेम है, EBIT अपॉन में PBT, 1 लाख बचा अपॉन में 50,000 इक्वल्स टू 2, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ गया तीनों के तीनों लेवरेज। बहुत सिंपल था। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अगर आपका EBIT डबल कर देते, EBIT आपका है, EBIT आपके पास है 1 लाख, और उसका डबल कर देता 2 लाख, तो उसका क्या सेल्स पे इम्पैक्ट करेगा। तो अगर मैं अपने EBIT को यहाँ पे देखिए आपसे कहता है कि अगर अपने EBIT को मैं 2 लाख कर दूँ, यानी अगर मैं EBIT की जगह 2 लाख रखूँ तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि अगर मैं इंटरेस्ट इसमें से लेस करूँगी तो 1.5 लाख बन जाएगा, और 1.5 लाख जब ये बन जाएगा तो उसका सेल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो सेल्स आपकी वही है कि अगर आप यहाँ पे सेल्स देखेंगे तो आपके पास ये अगर मैं उसको कर दूँ तो आपके पास ये 1.5 लाख हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, लेस होके 2 लाख का है तो 50,000 लेस होके आपके पास 1.5 लाख बच जाएगा। तो अगर आप 1.5 लाख रुपए यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ आप यहाँ पे दोबारा से होल्ड ऑन चीज़ों को करके और यहाँ पे आप 1.5 लाख रुपए एक बार रख के देखना। देखिए यहाँ पे ये वेरिफिकेशन भी दिया हुआ है, इसमें कहता है कि जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट और EBIT है वो दोनों की वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ऑब्वियसली 1.5 लाख रुपए और 50,000 में इंक्रीज़ ही होगा क्योंकि वो बढ़ रहा है, डबल हो रहा है, तो इसमें यही बताता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ खास था नहीं वैसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया ये जो 2 क्वेश्चंस थे दैट वाज वेरी इजी, पर ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये है तो इजी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस इसमें एक नई चीज़ दे दी गई है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को बैलेंस शीट दी गई है, उसके अंदर आप लोगों को ये जो आप लोगों ने बैलेंस शीट में देख रखा है इस तरफ लायबिलिटी इस तरफ एसेट दे रखा है, बहुत कॉमन है। बट आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को चाहिए क्या होता है, आप लोगों को सेल्स ये सब चाहिए होता है। बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपको कंपनी के टर्नओवर एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखी है, टोटल एसेट टर्नओवर जो आपने क्लास 12 में पढ़े थे रेशियो में। तो एसेट टर्नओवर का रेशियो का आपको यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और उसका फॉर्मूला होता है आपको सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, और टोटल एसेट आपको गिवन है और आपको टर्नओवर रेशियो गिवन है, तो आप इसका फॉर्मूला लगा के आप में से सेल्स निकाल सकते हैं। जब आपको सेल्स मिल जाएगा देन आपके पास दे रखा है कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी ये है 1 लाख रुपए, उसकी वेरिएबल कॉस्ट आपकी कॉस्ट प्राइस पे 40% है, ठीक है। इनकम जो आपकी टैक्स रेट है वो 50% है, ओके। और आपको टाइप्स ऑफ लेवरेज फाइंड करना है अगर उसकी वैल्यू 10 रुपये है एक शेयर की वैल्यू। तो सिंपल आप यहाँ से अपना सेल्स फाइंड आउट कर लेंगे। जब आपके पास सेल्स आ जाएगा, सेल्स आपके पास 3 लाख का आ जाएगा, जब यहाँ से आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 2 6 लाख आपकी सेल्स आ जाएगी। उसके अंदर आप 40% अपना वेरिएबल कॉस्ट होगा
किसके ऊपर, कॉस्ट रेशियो के ऊपर। तो आप लोग 40% निकाल लेंगे 6 लाख के ऊपर। जब आप 6 लाख के ऊपर 40% निकालेंगे, दिस वुड बी 2,40,000। इसके बाद आप इसे लेस करेंगे तब आपके पास आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन में से आप फिक्स रेशियो, जो आपके पास फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट जो कि 1 लाख रुपए यहाँ पे गिवन है, वो आप लेस कर देंगे। उसके बाद आप लोग इंटरेस्ट लेस करोगे, उसके बाद टैक्स लेस करोगे, उसके बाद आपको मिल जाएगा। तो आप ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। इसमें बस एक नया ये था कि आपको यहाँ पे टर्नओवर रेशियो की बनता, तो उसमें से मैं आपको फॉर्मूला बताना चाहती थी कि इससे आप सेल्स पे फाइंड आउट कर सकते हो। सिंपल है, बहुत इजी है। अब बाकी यहाँ पे देखिए 4th क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपको करवाऊंगी नहीं, अब आप इसे खुद से करेंगे, मैं आप लोगों को सिर्फ समझाऊंगी, ठीक है। कुछ भी नहीं है, एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि 6 to 7 मार्क्स का होता है। कुछ करना नहीं होता, सिर्फ ये टेबल बनाओ, ये सब अपना इंटरेस्ट लेस करो, कॉन्ट्रीब्यूशन वो सब लेस वगैरह करके आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तीनों ही लेवरेजेस आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। इसके अंदर आप लोगों को कुछ खास करना नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी सब कुछ गिवन है निकाल के, तो इसके अंदर आप लोगों को ज़्यादा अपना दिमाग लगाना है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कहता है क्या है, देखिए आप वेट, आप चीज़ों को थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो देखिए आपसे कहता है कि आप लोगों को कैलकुलेट करना अर्निंग पर शेयर इफ़ द सेल्स जो है वो 5% से इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आपकी सेल्स 5% से इंक्रीज़ हो रही है तो आप लोगों को अर्निंग पर शेयर का परसेंटेज चेंज आपको इवेल्युएट करना है, ठीक है। सबसे पहले आप ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लेवरेज फाइंड आउट कर लीजिए, एज यूजुअल आप करते हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ गिवन है ऑलरेडी। EBIT गिवन है, प्रॉफिट टैक्स बिफोर टैक्स गिवन है, और आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आप सीधा फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाइए, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। आपको EBIT गिवन है, आप कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर हाउ। देखिए यहाँ पे आप लोगों को EBIT गिवन है ऑलरेडी, और EBIT में अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर देंगे, जो आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट लगी है, अर्निंग बिफोर टैक्स था, इंटरेस्ट और टैक्स, उसके अंदर आप लोग फिक्स कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो आपके पास मिल जाएगा आप लोगों को कॉन्ट्रीब्यूशन, और कॉन्ट्रीब्यूशन में आप डिवाइड कर देंगे EBIT, तो आपके पास ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाएगा। फाइनेंशियल लेवरेज निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है EBIT अपॉन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो वो तो आपका डायरेक्टली निकल जाएगा। देन आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज की, तो आपके पास कंबाइंड लेवरेज आ जाएगा। दिस इज़ तो तीनों के तीनों लेवरेज आपको मिल गया, राइट। अब आपसे वेट, तो अब आपसे कहता है कि जो आपकी कंबाइंड लेवरेज है, जो आपकी टोटल लेवरेज आई है वो 5.69 है, जो कि आपकी 1% चेंज को, मतलब 1% सेल्स की चेंज को ना इम्प्लाइज करता है। और इससे आपका देखो, ये आप ना थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, देखिए आपकी ऑपरेटिंग लेवरेज है 1.625, ठीक है, और आपकी फाइनेंशियल लेवरेज जो है वो 3.5 है, ठीक है। अब ये जो दोनों लेवरेज है आपकी, ये आपकी सेल्स को किस तरीके से इंक्रीज़ करे, और आपसे कह रहा है कि आपकी 5% से सेल्स इंक्रीज़ है तो आपकी EPS कितने से बढ़ेगी। अगर आपकी जो सेल्स है, अगर आपकी जो सेल्स है वो 5% से इंक्रीज़ हुई, यहाँ पे दे रखा है इफ़ योर सेल्स एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 5%, तो आप यहाँ से 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5.69 से, तो आप लोगों की परसेंटेज आ जाएगी। कितना चेंज हुआ आपके परसेंटेज में ओवरऑल EPS के अंदर। तो ये तो कुछ नहीं था, आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप डायरेक्टली तीनों लेवरेजेस निकालिए, जितने परसेंट सेल्स बढ़ रही है उतने से आप मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपके पास कंबाइंड आया है, देन आपके पास आ जाएगा कि EPS में आपका कितना शेयर बढ़ रहा है। सिंपल है। अब आपसे इलस्ट्रेशन नंबर 5 कहता है, कुछ भी नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप कर लेना एक बार खुद से, मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। समझाने के साथ साथ मैं खुद ही सारे करवा रही हूँ, अच्छी बात है, बट ये है कि आप लोग खुद से करेंगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। 2 कंपनीज ऑब्वियसली आप लोगों को टेबल बनानी पड़ेगी, कंपैरिजन बोल रहा होगा, ऑब्वियसली कह रहे कैलकुलेट करो ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और लेवरेज दोनों कंपनीज का, ठीक है। आपको आउटपुट गिवन है, ठीक है, सबसे पहले जो गिवन है उस पर ध्यान दो। आउटपुट गिवन है, आपको सेलिंग यूनिट गिवन है, सेलिंग यूनिट से आप लोग सेल्स रेवेन्यू निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, सिंपल, दोनों कंपनीज का। फिर आपको वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, ठीक है, 10 है और 75 है, तो 10 या 75 आप क्या समझ सकते हो, 10 और 75, यानी कि आपको ये जो वेरिएबल कॉस्ट गिवन है आउटपुट पे गिवन होगी, तो मल्टीप्लाई आप 10 से कर दोगे इसकी, ये तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था। तो जब इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दो 6 लाख, इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी 75 है इसकी, तो इसकी 75 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। आपके पास आ गई वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट तो आपकी वो थी, इसके बाद आपके पास आ गई कॉन्ट्रीब्यूशन लेस करके, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गए। अब कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद फिक्स्ड कॉस्ट लेस करोगे, आपके पास 7 लाख 14 लाख दे रखी है, आपके पास आ गया EBIT में आप इंटरेस्ट लेस कर दोगे, इंटरेस्ट आपको गिवन है क्या, वेट लेट मी सी, इंटरेस्ट गिवन वेयर interest given nahi, I guess, so how they are computing the interest,
डिवेंचर्स गिवन है, ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। आप लोगों को यहाँ पे डिवेंचर्स गिवन है और उसमें आप लोगों को इंटरेस्ट लगाना है, तो आप लोग इंटरेस्ट के डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट निकालेंगे फर्स्ट। तो आई गेस यहाँ पे ना आपके क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए था कि इंटरेस्ट आपको गिवन होना चाहिए, यहाँ पे ना ये डिबेंचर्स के आगे 12% होना चाहिए था। इट इज़ द मिस्टेक ऑफ द क्वेश्चन एज वेल, जो आपके क्वेश्चन की ही मिस्टेक है। तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए, आई चेकड आउट दिस इज़। तो यहाँ पे आप लोगों को गिवन होना, ये आपकी बुक की ही मिस्टेक है, आपकी बुक की ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 12% डिबेंचर्स गिवन होता तो आप लोगों को यहाँ 12% आप लोग इस पर लगा देते डिबेंचर्स पे, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक था, आई डोंट थिंक कि पता नहीं क्यों नहीं गिवन है। तो 12% आप लोग 4 लाख पे लगा देते और 12% आप लोग 650 पे इंटरेस्ट लगा देते, तो यहाँ पे वो लेस हो जाता। देन आप लोग डिग्री ऑफ लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, तीनों को कंपाउंड कर लेंगे, तीनों को एवेल्युएट कर लेंगे इजीली जैसे करते हैं। देन आपके पास दोनों कंपनी का आ जाएगा, ठीक है। ये तो था बहुत ईजी क्वेश्चन। अब देखिए, आप लोग देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखिए एक बार पहले इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखिए, क्योंकि 6 तो इजी आप उसे कर लोगे। एक बार 7 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे आपको ना सब कुछ इसके अंदर गिवन है, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, सब कुछ एंड तक गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक, ठीक है। आपसे ये 3 क्वेश्चन क्या पूछता है, पहले आपसे कहता है कि यूज़ करो कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल लेवरेज का, यानी कि आपको DOL यहाँ पे देखना है, DFL बाई किस परसेंटेज से टैक्सेबल इनकम इंक्रीज होती है अगर आपकी EBIT 6% बढ़ती है। जैसे अभी हमने ऊपर करा, देखिए सबसे पहले हम फाइनेंशियल लेवरेज फाइंड कर लेंगे, EBIT अपॉन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आपके पास आ जाएगा 1.15, ठीक है। अब आपसे कहता है कि आपकी EBIT जो है वो इंक्रीज हो रही है 6% से, करेक्ट, 6% से इंक्रीज हो रही है। तो जैसे अभी हमने ऊपर करा था 1.5 की मल्टीप्लाई हम 6 से कर देंगे तो 6.9% हमारी ये इंक्रीज हो रही है, हमें पता चल गया। अब आप कुछ भी नहीं करना, आपको आपके पास EBIT पहले कितनी थी, 40,000 थी। 40,000 में आप 6% निकाल के उसका 6% आप इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 6% 40,000 का 2400 हो जाएगा। तो आप उसको 40,000 में ऐड करके आपके पास आ जाएगा 42,400। उसमें से आप इंटरेस्ट लेस करोगे जैसे आप पहले आपने किया था। देन आप वेट फॉर अ वाइल, आपके पास इंटरेस्ट है 500, सेम इंटरेस्ट आप उसमें यहाँ पे लेस करेंगे, तब आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास आ चुका है, दिस इज 37,400। आपसे कह रहा है कि जो आपकी क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आप इसमें से 2400 लेस करेंगे, दिस इज 35,000, तो आपकी इंक्रीज इनकम क्या होने वाली है, 35,000। बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार। आप एक चीज़ को थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते हो कि कितना बढ़ेगा वो। अगर पहले आप ये समझिए, अभी वो 2400 अगर वो अभी 2400 से बढ़ा है, 2400 से लेस हो जाएगा तो वो पहले वाली इनकम हो जाएगी। तो कितना इंक्रीज़ हुआ है वो आप लोगों को देखना है। तो 3500 पहले था, वो इंक्रीज़ हो गया 2400 से, सिंपल है, ठीक है। ये तो बहुत कॉमन वाली बात है। सेम आपसे नेक्स्ट में कहता है कि आप ऑपरेटिंग लेवरेज का EBIT उसका कॉन्सेप्ट यूज़ करें, यानी DOL का कॉन्सेप्ट यूज़ करके आपको बताना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है EBIT में अगर वो 10% की सेल्स पे इंक्रीज़ कर रहा है। तो वेट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT, और कंट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करते हैं आप लोगों को ये पता होना चाहिए। कि कंट्रीब्यूशन के लिए आपको ऑलरेडी, वैसे तो क्वेश्चन में गिवन है यार, हाँ कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो 140 अपॉन में EBIT आपको गिवन है, आपने ही निकाल लिया, ठीक है। अब आपसे कहता है कि आपकी सेल्स 10% से इंक्रीज़ हो गई है, तो आप लोग जिससे आपका जो भी DOL आएगा उसकी मल्टीप्लाई 10 से, यानी कि 35% आपकी सेल्स इंक्रीज़ हुई है। ये तो बहुत कॉमन है क्वेश्चन में। अब आप क्या करेंगे, सेल्स आपके पास 2 लाख थी, उसका 10% यानी कि 2 लाख का आप निकाल के उसके बाद यहाँ पे आप लोग वेरिएबल कॉस्ट, देन कंट्रीब्यूशन, EBIT तक पहुँचेंगे। EBIT में वही आपका, अब आपको ये पता है कितने से बढ़ा था वो 14,000 से, तो पहले उसका क्या होगा 40,000, सिंपल, ठीक है। अब वैसे ही सेम टू सेम आप डिग्री ऑफ कंबाइंड लैंग्वेज में करेंगे। तो ये तो था आप लोगों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक बार ये वाला इलस्ट्रेशन बहुत ईजी है, आप इसे खुद से करेंगे, आपके ये वाला इलस्ट्रेशन बहुत ईजी है, बहुत अच्छा है, इसको आप खुद से एक बार करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टार ये और ये दोनों क्वेश्चन ही अच्छे हैं इस पूरे चैप्टर में, तो आप इसे करना, खुद से करना, आप लोगों के दिमाग के सारे तार जिसे कहते हैं ना वो खुल जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो के इसी बात पे लाइक कर दो। सारे लेवरेज के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं यहाँ पे वीडियो के साथ, तो ये वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो पे कॉमेंट कर दो जो भी आपको समझ में नहीं आया। अगर आ गया है तो अच्छा कॉमेंट कर दो, नहीं आया तो प्लीज़ क्वेश्चन पुटअप कर लो, और वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। कम फॉर नेक्स्ट वीडियो टुमारो, अच्छी वीडियो आने वाली है, तो स्टैट्स भी कंप्लीट करेंगे इसी स्ट्रैटेजी के।